बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉमन लोगर्थम। कॉमन लोगर्थम की डेफिनेशन, द कॉमन लोगर्थम इज़ अ लोगर्थम विद अ बेस ऑफ 10। ऐसा लोगर्थम जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमन लोगर्थम कहते हैं। इट इज़ रिटन एज log 10। log लिख के नीचे साथ आपने 10 लगा देना है, या फिर हम उसको सिंपली log भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन रिपीट करते हैं, द कॉमन लोगर्थम इज़ अ लोगर्थम विद अ बेस ऑफ 10। इट इज़ रिटन एज log 10 और सिंपली एज log। ऐसे लोगर्थम जिनकी असास 10 हो, इनको आम लोगर्थम कहते हैं। इनको log 10 या फिर सिंपली log लिखा जाता है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। अब देखें, ये जो 10 है और उसकी पावर 1 है, ये 10 इसकी बेस है, 10 इसकी बेस है और 1 इसकी पावर है। तो 10 पावर 1 को हम लिख सकते हैं 10। अब इसकी लोगरिथमिक फॉर्म क्या होगी फिर? log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो हम लिख सकते हैं 100 का log लगा देते हैं, तो 100 का log क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। इसी तरह देखें, ये है कॉमन नोटेशन, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको उर्दू में हम कुव्वतनुमाई शक्ल कहते हैं। तो ये कुव्वतनुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये बेस 10 की लोगरिथमिक फॉर्म बन गई है। इसी तरह देखिए log 3 है, log 3 को हम लिख सकते हैं 1 के बाद 3 0 लगाएंगे तो 1000 बनता है। ये log 3 इज इक्वल टू 1000। अब हम लिख सकते हैं log 1000 इज इक्वल टू 3। मतलब आप कैलकुलेटर से करें log 1000 और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो उसका आंसर 3 ही आएगा। करैक्टरिस्टिक, तो जब भी हमने लोगरिथम फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम मैंटिसा फाइंड करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खासा। द करैक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। इसका क्या मतलब है कि लोगरिथम का सही अद्दी हिस्सा, मतलब क्या है कि वो एक सही अद्दी हिस्सा होता है, एक इंटीजर होता है। ये हमें बताता है कि ये अदद कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये नंबर कितना छोटा है या कितना बड़ा है। अब देखें मैंटिसा क्या होता है। मैंटिसा की डेफिनेशन देखते हैं। मैंटिसा, इट इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। ये लोगरिथम का पॉइंट वाला हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं इशारिया वाला हिस्सा। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट को शो करता है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है पॉइंट वाले हिस्से को शो करना। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को शो करता है एंड इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उर्दू में हम पढ़ लेते हैं, ये लोगरिथम का कसरी हिस्सा होता है, कसरी का मतलब इशारिये वाला, और हमेशा मुस्बत होता है। किसी भी नंबर का log फाइंड करने के लिए हम पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर हम उसका मैंटिसा फाइंड करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब किसी भी अदद का, किसी भी नंबर का log फाइंड करने के लिए हमें पहले खासा फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका मैंटिसा फाइंड करना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या MCQ टाइप आ सकता है, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश मैथमेटिशियन, अंग्रेज़ साइंसदान, एक अंग्रेज़ रियाजीदान, कौन? उसका नाम हेनरी ब्रिग्स। एक्सटेंडेड नेपियर्स वर्क, उसने नेपियर के, जॉन नेपियर हमने पढ़ा था जिसने वर्क किया था लोगरिथम पे। तो उसने क्या किया, ये ब्रिग्स ने इसके नेपियर के काम को एक्सटेंड किया, मतलब उसके काम को मज़ीद आगे बढ़ाया। एंड डेवलप द कॉमन लोगरिथम, और उसने कॉमन लोगरिथम को डेवलप किया। और वही बंदा जो हेनरी ब्रिग्स है, उसने क्या किया, ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड लोगरिथमिक टेबल। इसी ने ही लोगरिथमिक टेबल भी बनाया था। अंग्रेज़ रियाजीदान हेनरी ब्रिग्स ने नेपियर के काम में मज़ीद मेहनत की और लोगरिथम मुतारिफ़ करवाया, और लोगरिथम टेबल भी इसी हेनरी ब्रिग्स ने ही बनाया। अब देखें, कुछ पॉइंट हैं MCQ में आने वाले हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। log 0 ये हमेशा अनडिफाइंड होता है। जब भी आपने MCQ देखें, log 0 इज़ इक्वल टू आके 4-5 ऑप्शन होगी, उसमें से एक ऑप्शन होगी अनडिफाइंड, तो आपने उसको टिक कर लेना है। उसके बाद log 1, हमेशा जब भी आप log 1 करेंगे उसका आंसर 0 ही होगा। फिर log A और A, मतलब बेस भी सेम हो और वो नंबर भी सेम हो, ये दोनों नंबर सेम हो। log की बेस और वो नंबर जिसका log फाइंड करना है वो दोनों सेम हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। एंटी लॉग की क्या डेफिनेशन हो गई? एंटी लोगरिथम इज़ द इन्वर्स ऑफ लोगरिथम। तो ये लोगरिथम का इन्वर्स है, मतलब क्या है, उसका उल्ट है। इट हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लोगरिथमिक वैल्यू इज़ गिवन। ये वो नंबर हमें फाइंड करने के लिए मदद देता है जिसका लोगरिथम हमें पहले गिवन हो, हमने वो नंबर फाइंड करना है। एंटी लोगरिथम एक लोगरिथम का उल्ट है। एंटी लोगरिथम क्या है? ये किसी भी लोगरिथम का उल्ट होता है जिस अदद की या जिस नंबर की लोगरिथमिक वैल्यू दी हो, इस अदद को तलाश करने में ये मदद करता है। अब देखिए, हमारे पास एक नंबर है 4 और इसकी पावर 5 है।
4 और इसकी पावर 5 इज़ इक्वल टू 1024, 1024 आता है। अगर हम 4 की पावर 5 करते हैं तो उसका आंसर आता है 1024। अब असल में हमने ये बताना है कि ये 4 क्या है, इसमें 5 क्या है और 10 to 4 क्या है। अब इसमें जो 4 है इसको हम कहते हैं बेस, या उर्दू में हम कहते हैं असास। जो इसकी पावर 5 है इसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और कुव्वत-उल-मा भी कहते हैं। और ये जो आंसर आया है 1024, इसको हम सिंपल आंसर भी कह सकते हैं और रिज़ल्ट भी कहते हैं या फिर एंटी लोगरिथम भी कहते हैं, कोई भी आप इसका नाम दे सकते हैं। इन 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64। जब भी हम 4 की पावर 3 लेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 64। द रिजल्ट 64, ये जो रिजल्ट है ये 64 इज़ द एंटी लोगरिथम। हम इसको एंटी लोगरिथम कहते हैं, यही उर्दू में लिखा हुआ है। 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64 में रिजल्ट 64 को एंटी लोगरिथम कहते हैं। तो स्टूडेंट फिर हम MCQ करते हैं जो पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट, सिर्फ वही हम डिस्कस कर। स्विस मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट लियोनहार्ड आयलर इंट्रोड्यूस्ड E। अब E क्या है, ये एक कांस्टेंट है। जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू तो 22/7 या 3.14, इसी तरह E की भी एक वैल्यू होती है। ये इसको हम कहते हैं आयलर नंबर कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था। तो ये कौन बंदा था जिसने ये करवाया था इंट्रोड्यूस, उसका नाम था लियोनहार्ड आयलर। इसने इंट्रोड्यूस करवाया E, द बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम। नेचुरल लोगरिथम की ये बेस है E। स्विस रियासीदान और माहिर फिजिक्स लियोनहार्ड आयलर ने कुदरती लोगरिथम की असास के लिए E मुतारफ़ करवाया। डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लोगरिथम। अब हमने कॉमन लोगरिथम पढ़ा था जिसकी बेस 10 हो, और अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल लोगरिथम जिसकी बेस E हो। इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हम डिफरेंस इसका डिस्कस करने लगे हैं। कॉमन लोगरिथम में द बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम इज़ 10। तो कॉमन लोगरिथम की जो बेस है वो 10 होती है। द बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम इज़ E। नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो E होती है। उर्दू में भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आम लोगरिथम की असास 10 होती है, जबकि कुदरती लोगरिथम की असास E होती है। ये डिफरेंस आ जाएगा पेपर में, MCQ टाइप पूछ सकते हैं कि आम लोगरिथम की असास क्या है, या द बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम इज़, और आगे 4-5 ऑप्शन होगी, उसमें से आपने एक टिक कर लेना है कि जिसमें 10 आंसर होगा। नेक्स्ट, इट इज़ रिटन एज log 10x, या फिर हम सिंपली इसको log x कर सकते हैं। मतलब अगर 10 ना भी लिखेंगे तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये इसकी बेस 10 है। और जो नेचुरल लोगरिथम है, इट इज़ रिटन एज ln(x). L का मतलब log, n का मतलब नेचुरल, तो नेचुरल लोगरिथम x, इसको log x लिखा जाता है, और जो कॉमन लोगरिथम है उसको log 10x या फिर log x लिखते हैं। नेक्स्ट, इसका जो थर्ड है डिफरेंस, इट इज़ यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशंस। इसको हम आम जो कॉमन लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिसाब किताब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन लोगरिथम को, लेकिन नेचुरल लोगरिथम को हम किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन हायर लेवल मैथमेटिक्स। इसको हम हायर लेवल मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। कुदरती लोगरिथम का मतलब नेचुरल लॉग का इस्तेमाल आला दर्जे की रियाजी में होता है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। हमने इसका खासा मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है 5287 है, तो 5287 का खासा क्या होगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसका पॉइंट किधर है। तो पॉइंट जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप उसका खासा बता सकते हैं। अब देखिए इसका पॉइंट कहाँ पर है, 5287। इसका पॉइंट आपको मैंने बताया था कि अगर पॉइंट आपको नज़र ना आ रहा हो तो उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो अब इसका पॉइंट एंड पे है, तो पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए। जब हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 में हमने किया था कि इसका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसका पॉइंट इधर था एंड पे, एंड से हम इधर फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 5 जहाँ पर हमने लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा 782। ये दरमियान में कितने नंबर हैं, ये 3 डिजिट हैं। तो इसका मतलब है इसका जो खासा है या इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 59.28। अब देखिए पॉइंट किधर होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, वो 5 है। तो पॉइंट इधर है 9 के बाद, हमने इसको इधर शिफ्ट करना है। तो ये दरमियान में कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है 9। तो हम क्या लिखेंगे, खासा या कैरेक्टरिस्टिक, वो है 1। कैरेक्टरिस्टिक या खासा, उर्दू में खासा कहते हैं, इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो वो कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ से हमने इधर शिफ्ट करना है तो दरमियान में एक ही नंबर है, तो एक ही डिजिट है, तो इसलिए खासा इसका 1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। इसका थर्ड पार्ट 0.0567। अब देखें 0 फर्स्ट नंबर के बाद तो है, लेकिन वो जो फर्स्ट नंबर है वो 0 है।
तो नंबर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ से देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, वो 5 है। तो पॉइंट को हमने इधर से शिफ्ट करना है यहाँ पर। तो दरमियान में कितने डिजिट हैं, ये 2 डिजिट हैं। तो क्या आ जाएगा फिर इसका खासा या करैक्टरिस्टिक, खासा या करैक्टरिस्टिक्स, वो हो जाएगा 2। देखें यहाँ से इधर तक 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, लेकिन हमने क्या किया है, राइट साइड पे शिफ्ट किया है, पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया है। ये आपको याद होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में भी पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो साथ माइनस लगाते हैं, 10 की पावर में माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर तो है नहीं, तो इसलिए क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर -2 लगा देंगे। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 लगा के, 2 लिख के इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, तो एक ही बात है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है 234.7। 234.7 में देखें इसका करैक्टरिस्टिक्स या इसका खासा जो है वो क्या आ जाएगा। देखें पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, वो 2 है। तो पॉइंट इधर 4 के बाद है, तो ये यहाँ से हम इधर शिफ्ट करेंगे, इधर यहाँ पर पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये दरमियान में कितने डिजिट हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है इसका जो खासा है या करैक्टरिस्टिक है वो 2 आ जाएगा। और हमने लेफ़्ट से राइट शिफ्ट किया है, इसलिए पॉजिटिव 2 है। अगर राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो फिर उसका आंसर में खासा में माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट है 0.000049। देखें इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या बनेगा, पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट डिजिट वो 0 है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, वो 4 है। तो पॉइंट को हमने यहाँ से शिफ्ट करना है, इधर से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, तो यही इसका खासा बन जाएगा या करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल टू, उर्दू वाले बच्चे खासा लिखेंगे। और ये देखिए दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, लेकिन कौन सा 5, -5। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या 5 के ऊपर माइनस लगा देंगे, तो इसका भी मतलब अंडरस्टूड है कि ये -5 ही है। नेक्स्ट बच्चों देखें 6 पार्ट है, इसमें भी हमने इसका करैक्टरिस्टिक, इसका हमने खासा फाइंड करना है। तो खासा कैसे फाइंड करेंगे, इसका पॉइंट कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट एंड पे है। तो पॉइंट को हमने कहाँ पर लाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हम इसका खासा या करैक्टरिस्टिक वो क्या लिखेंगे, इधर पॉइंट था तो इधर से हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो ये दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 प्लस का आएगा क्योंकि हमने राइट से लेफ़्ट शिफ्ट किया है। जब राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक होगा, लेकिन जब लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लोगर्थम, लोगर्थम मालूम करें। तो फर्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो 43 है। इसका लोगर्थम फाइंड करने के लिए हम पहले खासा फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मैंटीसा फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करने के बाद वही हमारा आंसर हो जाएगा, log 43 हो जाएगा या 43 का लोगर्थम हो जाएगा। तो इसका खासा कैसे मालूम करेंगे, खासा हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में किए हुए हैं ये क्वेश्चन सारे। देखें 43 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना नहीं है, लेकिन उसकी फॉर्म में लेके जाना है। देखिए इसका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो एंड पे है। तो यहाँ से एंड से हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1 है, सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि 3 है। तो इसका जो खासा है या इसका करैक्टरिस्टिक है वो 1 आ जाएगा। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लोगर्थम टेबल चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम देखेंगे 43 है, 43 के बाद कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब है जब हम लोगर्थम टेबल में जाएंगे 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, हम लोगर्थम टेबल में 43 को 0 में चेक करेंगे, 43 को 0 में देखेंगे। तो इसमें देखें 43 कहाँ पर है, ये 43 है, 43 को हमने 0 में देखना है। तो स्टूडेंट आपने लोगर्थम टेबल देखना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में एंड पे दिया हुआ है। देखिए इधर डिजिट्स हैं 10 11 12 13 14, इस तरह ये चलता जा रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। और इधर जो नंबर है 0 1 2 3 4 और ये 9 तक है। और ये डिफरेंस है, इसको कहते हैं मीन डिफरेंस कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 9 तक है। ये जब डिफरेंस होगा उस वक्त हम ये चेक करते हैं। तो अभी हमें रिक्वायर्ड है 43, तो 43 को हमने 0 में देखना है। तो देखें बच्चों इस लाइन में फर्स्ट कॉलम में देखें 43 है, 43 को नेक्स्ट नंबर 0 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 6335। तो हमें उधर इसका आंसर लिख देना है। 43 का जो मैंटीसा है वो क्या आ जाएगा 0.6335। तो आपने इसका मैंटीसा लिख देना है 0.335। तो बच्चे देखें 43 को जब हमने 0 में देखा तो उसका मैंटीसा आ गया था 0.6335।
तो इसको आपने पॉइंट में लिखना है। मेंटिसा हमेशा पॉइंट में होता है, और जो करेक्टरिस्टिक है खासा वो पॉइंट में नहीं होता, वो जस्ट एक पॉजिटिव नंबर होता है, होल नंबर होता है, एक इंटीजर होता है। 43 का लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, इसका 1 है, मेंटिसा इसका क्या है 0.6335 है। तो जब आप इनको दोनों को ऐड करेंगे 1 + 0.6335, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6335। ये इसका आंसर आ जाएगा log 43 का। log 43 = 1.6335। अब बच्चों इसको देखें, ये 579 है, 579 सेकंड पार्ट। इसमें इसका सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक या खासा। तो वो क्या हो जाएगा फिर, देखें इसका पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, लेकिन यहाँ पर इसका पॉइंट किधर है, एंड पे है। तो एंड से जब हम यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 के बाद लेके आएंगे, तो ये दरमियान में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है, जो खासा है, वो 2 आ जाएगा। तो अब हमने इसका मेंटिसा फाइंड करना है, मेंटिसा, या फिर हम उर्दू में भी लिख सकते हैं मेंटिसा। वो क्या हो जाएगा, आपने लोगरिथम टेबल में जाना है, 57 को 9 में देखना है। तो बच्चों देखें 57 को 9 के कॉलम में देखना है, ये 9 है, ये 57 है। आपने चेक करना है, इधर स्केल रख के करना है ताकि नंबर मिक्स ना हो। तो 57 को 9 वाले कॉलम में चेक करेंगे, ये 9 है, ये 57 है, तो यहाँ पर ये बनता है नंबर 7627 बनता है। तो इसको जब हम उधर लिखेंगे पेपर पे, तो ये आ जाएगा 0.7627, 0.7627। तो अब हमने जिस नंबर का लोगरिथम फाइंड करना है उसको पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे log 579 इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, मतलब खासा को और मेंटिसा को ऐड कर देंगे। 2 में जब ऐड करेंगे 0.7627, तो ये आ जाएगा 2.7627, 2.7627। तो बच्चे इसका थर्ड पार्ट देखें, 1.982, 1.982 पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो इसके बाद ही इसका पॉइंट है, इसका मतलब है हमें पॉइंट कहीं पे भी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है पॉइंट शिफ्ट नहीं करेंगे तो खासा या इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 हो जाएगा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट हम लगाते हैं। देखें 19 को 8 में देखना है, 8 वाले कॉलम में, और फिर 2 का डिफरेंस देखना है, जो एंड पे मीन डिफरेंस दिया होता है उसमें हमने देखना है। तो बच्चों हमारे पास नंबर है 19 और 82 है। आपने 19 को 8 वाले कॉलम में देखना है, फिर आपने 2 का डिफरेंस लेना है। तो बच्चों देखें ये 19 है, 19 को आपने कहाँ पर देखना है, 8 वाले कॉलम में। तो यहाँ पर देखें ये 8 है, 8 वाले कॉलम में 19 को देखा तो ये आ रहा है 2967। क्या आ रहा है, 2967। तो इसमें आगे फिर क्या है, एंड पे 2 है। तो 2 का डिफरेंस जब चेक करेंगे, मीन डिफरेंस वाला ये टेबल है, इसमें 2 का डिफरेंस देखेंगे तो ये देखिए ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, आपने ये 4 ऐड कर देना है। तो ये 2967 में आपने 4 ऐड करना है, तो वो उसका मेंटिसा बन जाएगा। तो स्टूडेंट देखें ये 1.982 था, हमने 19 को 2 में चेक किया लोगरिथम वाले टेबल में, तो ये आ जाएगा 0.2967। इसमें हमने ये 2 का जो डिफरेंस है वो हमने ऐड किया, वो क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो ये 0.2967 + 4 करेंगे तो इसका आंसर 0.2971 है। तो अब हमने इसका लॉग लिखना है, आप लिखेंगे log ऑफ 1.982, इसका लॉग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा फिर, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, खासा और मेंटिसा को ऐड कर देंगे। देखें 0 में जब हम ये ऐड करेंगे 0.2971, तो यही आंसर आ जाएगा 0.2971। इसका फोर्थ पार्ट है 0.0876। इसमें सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक या फिर हम उसको उर्दू में कहते हैं खासा। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में देखेंगे। तो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, वो 8 है, 8 के बाद होना चाहिए पॉइंट यहाँ पर। तो ये पॉइंट को इधर से यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे इधर 8 के बाद, तो ये दरमियान में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो जब ये 2 डिजिट हैं दरमियान में, तो ये क्या बन गया फिर, इसका जो करेक्टरिस्टिक है या इसका जो खासा है वो 2 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है, लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो वो क्या होता है, 2 हम माइनस का लगाते हैं, -2 इधर लिख दें, या फिर हम इसको 2 के ऊपर माइनस लगा देते हैं। बेहतर है आप 2 के ऊपर माइनस लगा दें। तो अब हमने इसका मेंटिसा चेक करना है। तो मेंटिसा वो कैसे चेक करते हैं, वो हम लोगरिथम टेबल की मदद से चेक करेंगे। लोगरिथम में 0.8 का कोई कॉलम नहीं है, जो स्टार्ट हो रहा है लोगरिथम टेबल वो 10 से हो रहा है।
तो इसलिए हमने ये 0 पहले वाले सारे ख़त्म कर देंगे, इग्नोर करेंगे। तो ये 87 को हमने 6 में चेक करना है। लोगरिथम टेबल में 87 को आपने 6 में चेक करना है। तो स्टूडेंट देखें 87 को जब हम 6 में चेक करेंगे, ये 87 ऊपर इसके सबसे ऊपर जो 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला 2 3 4 5 और 6, तो 87 को 6 वाले कॉलम में देखा तो इसका आंसर आ रहा था 9425। तो मेंटिसा 0.9425 ये इसका मेंटिस है। तो अब हमने लॉग फाइंड करना है, लोगरिथम ऑफ द नंबर। वो नंबर क्या है 0.0876। तो इसका लोगरिथम क्या आ जाएगा फिर 2 पॉइंट, इनको कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटिसा को इन दोनों को हमने ऐड करना होता है। तो ये क्या आ जाएगा फिर 2 माइनस का ये ऊपर ही लिखेगा माइनस 2.9425 9425। बुक के मुताबिक आंसर लाना है। तो ये देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक है -2 है, तो क्या आ जाएगा फिर -2 प्लस ये मेंटिसा क्या है 0.9425। अब आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। -2 प्लस 0.9425 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1.0575। तो बच्चों नेक्स्ट देखें 5 पार्ट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो 0 के बाद है, हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर 4 के बाद, क्योंकि 4 इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि लेफ़्ट से राइट शिफ्ट किया है तो इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 आ जाएगा, या फिर आप 2 के ऊपर माइनस का साइन लगा दें वो भी ठीक है। उसके बाद मेंटिसा हमने फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 47 आपने देखना है। ये फर्स्ट वाले 0 दोनों इग्नोर करेंगे। 47 को आगे कोई नंबर नहीं है तो आपने 47 को 0 में चेक करना है। तो बच्चों देखें 47 को जब हमने 0 में देखा, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना वो 0 ही होता है। तो 47 को 0 में चेक किया तो ये 6721 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 0.6721। तो अब हमने लॉग फाइंड करना है। किसका लॉग फाइंड करना है? लॉग ऑफ ये नंबर जो है 0.047। लॉग ऑफ 0.047 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक, -2 प्लस करेंगे इसका मेंटिसा 0.6721। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो इसका आंसर आ जाएगा -2 प्लस 0.6721। इसका जब आप कैलकुलेटर से आंसर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा -1.3279। क्वेश्चन नंबर 6 0.000354 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका खासा फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है वो 3 है, तो 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को 3 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये दरमियान में कितने डिजिट हैं 1 2 3 और 4। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -4 आ जाएगा, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। -4 या हम इसको लिख सकते हैं 4 के ऊपर माइनस लगा के। तो -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे? 35 को आपने 4 में चेक करना है। तो बच्चों देखिए 35 को जब 4 में देखना है तो ये 0 1 2 3 और 4। ये जब 35 को 4 में देखा तो ये आ रहा है 5490 0.5490। तो इसका लॉग आ जाएगा लॉग ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है 0.000354 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक -4 है, प्लस मेंटिसा करेंगे तो 0.5490। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से -4 प्लस 0.5490 तो इसका आंसर आ जाएगा -3.451। क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। इसको उन्होंने लोगरिथम टेबल से सॉल्व किया हुआ है। 31 को 7 में देखा, फिर 7 का डिफरेंस किया तो इसका आंसर आ रहा है 0.5019। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका जो खासा है वो 0 होगा, ये वाला। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसका पॉइंट है। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है ना नंबर वही है हमारे पास 3177 ये 3177 है, ये भी 0.03177 है। मतलब डिजिट वही है 3177 हर एक में, पॉइंट डिफरेंट है। पॉइंट कहीं पे इधर 2 डिजिट के बाद है, इधर 0 के बाद है, पहले ये आ गया है, इधर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर इधर जो पॉइंट है वो एंड पे होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक या खासा चेंज होगा। बाकी जो नंबर है 31 को 7 में देखना है और 7 का डिफरेंस वही आएगा। तो हमें लोगरिथम टेबल देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये इसकी वैल्यू लिख देंगे मेंटिसा।
तो करैक्टरिस्टिक में ऐड करके वही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखें सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक या इसका खासा मालूम करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक या खासा जो है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सेम वही है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है पॉइंट किधर है, एंड पे है। तो एंड से हम यहाँ पर लेके आएंगे, तो ये दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1 2 और 3, तो ये 3 आ जाएगा। इसका करैक्टरिस्टिक 3। जो मेंटिसा है वो 0.5019, ये सेम है हर एक में, 0.5019। तो इसका जो लॉग है, क्वेश्चन जो था लॉग 3177, लॉग 3177 इज़ इक्वल टू 3 और खासा और मेंटिसा, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हम ऐड कर देंगे, वही इसका रिजल्ट आ जाएगा 3.5019। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है लॉग 31, फिर पॉइंट है, फिर 77 है। तो इसमें हमने सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक या इसका हमने खासा चेक करना है। वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट इधर है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, दरमियान में एक ही डिजिट है, तो इसका करैक्टरिस्टिक या खासा 1 आ जाएगा। तो इसका जो मेंटिसा है वो सेम रहेगा। मेंटिसा क्या है, 31 को 7 में देखना है, फिर 7 का डिफरेंस वो हमें गिवन है, तो वो कितना है, 0.5019। तो लॉग इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर लॉग ऑफ 31.77 इज़ इक्वल टू खासा प्लस मेंटिसा, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, वो क्या हो जाएगा 1.5019। नेक्स्ट बच्चों देखिए थर्ड पार्ट 0.03177। इसका सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक या खासा फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, वो 3 है, तो ये 0 और 1, ये सिर्फ 2 पॉइंट है दरमियान में, तो ये आ जाएगा 2, लेकिन माइनस का, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो 2 के ऊपर माइनस लगा देते हैं। तो मेंटिसा क्या हो जाएगा, फिर मेंटिसा वो वही है, 31 को 7 में देखा, फिर 7 का डिफरेंस जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.5019। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फ़ायदा है, हमें कैलकुलेटर या लोगरिथम टेबल यूज़ नहीं करना पड़ता, सिर्फ वैल्यू गिवन है, करैक्टरिस्टिक चेंज करके उसका आंसर लिख देंगे, तो आ जाएगा लॉग ऑफ 0.03177। तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो करैक्टरिस्टिक इसमें क्या है, -2 प्लस 0.5019, तो इसका आंसर आ जाएगा -1.4981। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.0065। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर रहने देंगे, तो ये जो लॉग है दूसरी साइड पे हम इसको एंटी लॉग बना देंगे, तो ये x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग वो क्या है, 0.0065। तो बच्चों एंटी लॉग फाइंड करने के लिए जो हमारे पास नंबर होगा 0.0065, जिसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, तो पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा ना वो उसका करैक्टरिस्टिक होगा एंटी लॉग में। लॉग के लिए हमने पहले मेथड कर लिया है, एंटी लॉग में हमने ये देखना है कि पॉइंट से पहले नंबर क्या है। अब पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो उसका क्या होगा, करैक्टरिस्टिक होगा या उसका खासा होगा। अब यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या नंबर है, वो 0 है, तो इसका मतलब है इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 आ जाएगा। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। किसका मेंटिसा फाइंड करना है, वो 0.0065 का। इसका जब मेंटिसा फाइंड करेंगे तो आपने एंटी लॉग वाले टेबल में जाना है। एंटी लॉग वाले टेबल में 0.00 को 6 में देखना है और फिर 5 का डिफरेंस चेक करना है। तो आइए हम चलते हैं एंटी लोगरिथम वाले टेबल में। तो बच्चों ये है एंटी लोगरिथम टेबल। 0.00 को हमने देखना है 6 में, तो ये देखें 0.00 को 6 में देखा तो ये आ रहा है 1014, और फिर उसके बाद क्या है 5 है एंड पे, तो 5 का डिफरेंस देखेंगे, तो ये मेन डिफरेंस वाला कॉलम ये है, तो ये 5 का डिफरेंस, ये 5 है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो वो हमने उसमें ऐड कर देना है। जब हमने 0.00 को 6 में देखा तो ये आ रहा था 1014, तो उसके बाद 5 का डिफरेंस देखना है, तो 5 का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 ऐड करने के बाद 1014 प्लस 1 करेंगे तो 1015 आ जाएगा। 1014 में इसका 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा फिर 1015। अब बच्चों देखिए हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे,
देखें पॉइंट होना चाहिए इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ज़ीरो है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं करना। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1.015। तो नेक्स्ट पार्ट है log x इज़ इक्वल टू 1.192। आपने क्या लिखना है, x इधर रहने देना है, इसको आपने log उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये आएगा 1.192। इसमें देखें इसका जो करैक्टरिस्टिक है या इसका जो खासा है, एंटी लॉग में मैंने आपको बताया था जो भी पॉइंट से पहले नंबर होता है वो उसका करैक्टरिस्टिक होता है। अब इसका करैक्टरिस्टिक या इसका जो खासा है वो 1 होगा, पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो 1 है। अब हमने इसका मेंटिसा चेक करना है, वो आपने पॉइंट 19 को 2 में देखना है। एंटी लॉग वाले टेबल में पॉइंट 19 को 2 में देखना है। तो बच्चों ये देखें ये है पॉइंट 19, तो पॉइंट 19 को आपने 2 में देखना है, तो ये 0, ये 1 और ये 2। पॉइंट 19 को जब 2 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 1556, ये हमने उधर लिख देना है 15 और 1556। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर आपने लिखना है x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग का आंसर क्या आ रहा था 1556। अब पॉइंट किधर होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, लेकिन यहाँ पर देखें इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 1 है, तो इसलिए हम पॉइंट को 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा फिर 15.56, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है log x इज़ इक्वल टू -3.434। तो हमने पढ़ा था कि जो log है वो पॉजिटिव नंबर का हमने लेना होता है, तो ये नेगेटिव नंबर है। तो हम ऐसा करेंगे, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए अपने पास से प्लस और माइनस करेंगे एक नंबर। तो प्लस और माइनस कौन सा नंबर करेंगे, ये 3 है, 3 से नेक्स्ट नंबर जो बड़ा है वो 4 है, तो -4 और +4 हम इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 से जो बड़ा नंबर होता है वो 4 होता है, तो -4 + 4 हम करेंगे खुद से अपने पास से, ये माइनस ख़त्म करने के लिए। क्यों ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर का लॉग लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू -4 + 4 और ये आगे आ जाएगा -3.434। log ऑफ x इज़ इक्वल टू -4। अब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, 4 - 3.434 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.566। तो ये क्या बन गया फिर log ऑफ x इज़ इक्वल टू -4। तो ये माइनस है तो हम ऐसा करेंगे, माइनस इसके ऊपर लगा देंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था कि करैक्टरिस्टिक अगर माइनस में हो तो हम उसके ऊपर माइनस लगा सकते हैं। तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो बाकी क्या बन जाएगा फिर 0.566 -4 में जब ये हम ऐड करेंगे 0.566, तो क्योंकि 4 माइनस का है इसलिए 4 के ऊपर माइनस लगाएंगे। ये तो पॉजिटिव है, इसलिए अगर यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे 4 से पहले तो वो तो सारा ही नेगेटिव हो जाएगा। इसमें तो सिर्फ 4 नेगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिव है, तो इसलिए 4 के ऊपर माइनस लगा दिया और 0.566 आ गया। अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4 है और 566 है। अब आप देखें हम क्या करेंगे, इसमें आपने 0.56 को 6 में देखना है। इसका जो करैक्टरिस्टिक है ना, पॉइंट से पहले क्या नंबर है 4 है, ये इसका करैक्टरिस्टिक है। तो हमने एंटी लॉग वाले टेबल में 0.56 को 6 में चेक करना है। एंटी लॉग वाले टेबल में 0.56 को जब हमने 6 में देखा तो इसका आंसर आ रहा है 3681। देखिए पॉइंट इसका इधर है, तो करैक्टरिस्टिक 4 है, तो इधर से 4 डिजिट नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो इसका जो इस नंबर का एंटी लॉग क्या आ जाएगा, 0 आप चाहे पहले लिख दें, 0.0003681। इसका फोर्थ पार्ट भी सेम है। आपने क्या करना है, ये माइनस है, माइनस को ख़त्म करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, log x इज़ इक्वल टू -1 है, तो हम ऐसा करेंगे -2 + 2 कर देते हैं, -2 + 2 और ये साथ आ जाएगा -1.5726। log ऑफ x इज़ इक्वल टू -2। अब देखें 2 के ऊपर माइनस है, आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, -2 इधर लिख दें और 2 में से 1.5726 जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4274। तो आपने इधर पॉइंट के बाद लिख देना है 4274।
ये 2 से, ये पॉइंट से पहले जो 2 है ये नेगेटिव है, ये इसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटीलॉग 2.4274। अब आपने 0.42 को 7 में देखना है और फिर 4 का डिफरेंस देखना है, लेकिन ये एंटीलॉग वाले टेबल में, क्योंकि हम एंटीलॉग कर रहे हैं। पॉइंट से पहले वाला नंबर करेक्टरिस्टिक है, उसको आपने टेबल में नहीं देखना, एंटीलॉग में। तो ये आ जाएगा 0.42 को 7 में देखें और फिर 4 का डिफरेंस। एंटीलॉग वाले टेबल में हमने आना है, तो 0.42 को, ये 0.42 है, स्केल इसलिए रखा हुआ है ताकि मिक्स ना हो नंबर, आपने भी ऐसे करना है। तो 0.42 को जब 7 में देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 2673, और जब इसमें हमने 4 का डिफरेंस जो आ रहा है 2, ये हम ऐड करेंगे तो ये 2675 बन जाएगा। देखें 73 पहले था तो 2 ऐड किया तो ये 2675 आ जाएगा, तो ये 2675 आ जाएगा। अब बच्चों आप देखें कि इसका करेक्टरिस्टिक 2 है, तो पॉइंट इधर होना चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये 2 है माइनस का, तो इसलिए पॉइंट को उधर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट है इधर 1 और इधर 2, तो 2 के बाद हमने यहाँ पर इधर पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट से पहले अगर आप 0 लगा दें फिर भी ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.02675, ये इसका आंसर है। log x इज इक्वल टू 4.3561। तो इसमें आपने क्या करना है, जस्ट क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो इसको जस्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटीलॉग और ये सारा नंबर लिख देंगे 4.3561। तो आपने क्या करना है, इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉइंट से पहले नंबर है 4 है, आपने 0.35 को 6 में देखना है और फिर 1 का डिफरेंस। तो देखिए बच्चों 0.35 को जब आपने 6 में देखना है तो ये आ रहा है 2270, और आगे 1 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 का डिफरेंस 1 ही है। तो जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 2270 प्लस 1 करेंगे तो 2271 आ जाएगा। x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 3.9816। ये जो पॉइंट से पहले 3 है ये इसका करेक्टरिस्टिक है। अब हमने एंटीलॉग वाले टेबल में देखना है 0.98 को 1 में, फिर आगे 6 का डिफरेंस। तो बच्चों ये एंटीलॉग वाला टेबल है, 0.98 को हमने देखना है 1 में, उसका आंसर आ रहा है 9572, और आगे 6 का डिफरेंस है। तो उसी तरह ही आगे उसी लाइन में चलना है, तो एंटीलॉग वाले टेबल में डिफरेंस वाली साइड पे आना है, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है 13, तो ये 9572 में आपने 13 ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा 9585। तो बच्चों देखें 98 को 1 में और 6 का डिफरेंस देखा तो ये आ रहा था 9585। पॉइंट से पहले 3 इसका क्या था, करेक्टरिस्टिक था, तो पॉइंट इधर आना चाहिए था। तो ये पॉइंट हमने 3 डिजिट नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया, 1 2 3, तो 3 डिजिट नेक्स्ट शिफ्ट करने के बाद हमने पॉइंट इधर लगा दिया। तो पॉइंट से पहले आप चाहे 0 लिख दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.009585।